क्या आपको पता है बिटकॉइन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है? एक ऐसा खास फीचर जो कि बिटकॉइन को गोल्ड से भी ज्यादा महंगा और वैल्यूएबल बना देता है। इट इज नन अदर देन इट्स लिमिटेड सप्लाई ऑफ 21 मिलियन बिटकॉइंस। नहीं समझे? अभी एक ही मिनट में समझ में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड, ट्रेडिंग बेटर एंड मेकिंग द बेस्ट प्रॉफिट्स, और एटलीस्ट मेकिंग द बेस्ट लर्निंग्स। दोस्तों, सतोशी नाकामोटो जो कि बिटकॉइन के क्रिएटर है, उन्होंने अपने व्हाइट पेपर में एक चीज मेंशन करी थी रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ बिटकॉइन, जो कि है बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन कॉइन से ज्यादा कभी नहीं जा सकती। आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, एंड द रीजन इज जस्ट टू मेक द बिटकॉइन एन एसेट क्लास जस्ट लाइक गोल्ड और सिल्वर। क्या आपने कभी सोचा है गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस टाइम के साथ बढ़ती क्यों रहती है? द आंसर इज गोल्ड एंड सिल्वर की सप्लाई दुनिया में लिमिटेड है, और जैसे जैसे टाइम के साथ साथ उसकी डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से डिमांड को सफाइस करने के लिए प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। बस सेम लॉजिक से बिटकॉइन को भी एक गोल्ड की तरह एसेट बनाने के लिए सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की सप्लाई ही लिमिटेड कर दी। सच अ स्मार्ट मूव ना? अगर आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा है तो वैसे तो यू ऑलरेडी नो कि माइनिंग क्या होता है, बट कुछ नए व्यूअर्स को पता नहीं होगा दैट व्हाट इज माइनिंग। तो उनके लिए आई विल गिव अ क्विक एक्सप्लेनेशन। जब भी कोई बिटकॉइन को ट्रांजेक्शंस करता है तो उन ट्रांजेक्शंस को बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए कुछ मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स को सॉल्व करके उन्हें वेरीफाई करना पड़ता है, जो काम माइनर्स करते हैं। और माइनर्स को ये वेरिफिकेशंस करने के लिए कुछ रिवॉर्ड मिलता है एज ए बिटकॉइन, और ये नए बिटकॉइंस ब्लॉकचेन के साथ जुड़ते रहेंगे। जब बिटकॉइन को बनाया गया था 2009 में, तब माइनर्स को अराउंड 50 बिटकॉइन मिलते थे एज ए रिवॉर्ड फॉर माइनिंग 1 ब्लॉक ऑफ बिटकॉइन। 2012 की हाल्विंग के बाद ये रिवॉर्ड घट के 25 हो गया। 2016 की हाल्विंग के बाद ये घट के 12.5 हो गया, एंड करंटली इट इज अबाउट 3.125। हाँ जी, तो ये हो गई माइनिंग एंड रिवॉर्ड्स की बात। बट द मेन क्वेश्चन इज कि अगर सारे ही बिटकॉइंस की माइनिंग खत्म हो गई, 21 मिलियन बिटकॉइन सारे के सारे माइन हो गए, तो फिर माइनर्स को क्या मिलेगा? क्या माइनिंग करके फिर भी फायदा होगा, या फिर माइनर्स को अपनी सारी जॉब छोड़ देनी पड़ेगी? क्या सतोशी नाकामोटो ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं होगा? वैसे तो उनकी ये स्ट्रेटेजी बिटकॉइन को गोल्ड से ज्यादा महंगा बनाने के लिए रखी गई थी, और जो कि आज की डेट में सक्सेसफुल भी है, क्योंकि आज बिटकॉइन की प्राइस अराउंड 50-60 लाख के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, और एक गोल्ड की प्राइस around 70,000. Currently, the price of one Bitcoin is much higher than gold. But गोल्ड माइंस में और बिटकॉइन की माइनिंग में बहुत बड़ा फर्क है। अगर गोल्ड माइंस के माइनर्स ने काम करना छोड़ भी दिया तो भी जो एग्जिस्टिंग गोल्ड है उसकी प्राइस बढ़ती रहेगी, वो सिक्योर्ड ही रहेंगे। लेकिन अगर बिटकॉइन के माइनर्स ने काम करना बंद कर दिया तो फिर बिटकॉइन सिक्योर्ड नहीं रहेंगे, ब्लॉकचेन कतई सिक्योर्ड नहीं रहेगा, कोई ट्रांजैक्शंस वेरीफाई नहीं होंगे, ना ही ब्लॉकचेन के अंदर के नए ट्रांजैक्शंस ऐड होंगे। कमिंग बैक टू आवर मेन क्वेश्चन, सारे ही बिटकॉइंस की माइनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब माइनर्स को क्या मिलेगा? इट्स रियली इंटरेस्टिंग, बिकॉज हमें बताया जाता है कि माइनर्स को एज ए रिवॉर्ड सिर्फ बिटकॉइंस ही मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है। उन्हें साथ ही साथ कुछ ट्रांजैक्शन फीस भी मिलती है जो कि वेरी करती है बिटकॉइन की प्राइस में, और साथ ही साथ कुछ और भी वेरिएबल कंपोनेंट्स मिलते हैं। अब ये हमें माइनर्स इसलिए नहीं बताते क्योंकि ये आज की डेट में बहुत ही छोटे हैं, बट अगर इस बुल रैली के बाद बिटकॉइन की प्राइस 10x 100x भी जाती है एज कम्पेयर टू द अदर हाल्विंग्स, तो फिर माइनर्स को माइनिंग करने के लिए ये ट्रांजेक्शन फीस ही बहुत इनफ सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, जिसकी वजह से वो लोग माइनिंग कंटिन्यू कर पाएंगे। आज की डेट में तो इंडिया में नहीं, पर बाकी बहुत सारी कंट्रीज में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज का अडॉप्शन गवर्नमेंट खुद कर रही है, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ही बिटकॉइन की माइनिंग और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है माइनर्स को भी और गवर्नमेंट एजेंसीज को भी, और उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट फ्री होती है, और जो सेटअप कॉस्ट होता है वो भी वन टाइम होता है, तो उनके लिए माइनिंग करना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। और माइनर्स भी बिटकॉइन की माइनिंग के अलावा दूसरे कॉइन्स की माइनिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट रेशियो सिर्फ बिटकॉइन पे डिपेंडेंट नहीं रहता, और माइनर्स भी कुछ स्मार्ट स्टेप्स लेके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि लिमिटेड सप्लाई तो सिर्फ बिटकॉइन की है, हर एक कॉइन की सप्लाई लिमिटेड नहीं होती, तो उनकी माइनिंग करके माइनर्स अपना प्रॉफिट बनाते रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स बिटकॉइन हमेशा से वैल्यूएबल कॉइन था एंड रहेगा, जिसकी वजह से बिटकॉइन की माइनिंग कभी नहीं रुकेगी। एक और पॉइंट जो कि सिग्निफिकेंटली माइनिंग को सपोर्ट करता है वो है बाय द टाइम रिन्यूएबल एनर्जीज का यूज और कंजप्शन बढ़ना। माइनर्स को अपने सेटअप को बेहतर करने का तरीका और इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम करने का तरीका भी मिल ही जाएगा विद द टाइम, विद हेल्प ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज। अगर आज की डेट पे भी आप देखोगे तो आपको बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू सब्सिडाइज्ड प्राइस पे सोलर एनर्जीज मिल जाएंगी, जिसकी वजह से माइनिंग काफी अफोर्डेबल बन जाएगी और माइनिंग कंटिन्यू ही रहेगी। सो डोंट वरी, माइनिंग कभी नहीं रुकेगी, वेदर द सप्लाई ऑफ बिटकॉइन गेट्स मैक्स्ड आउट और नॉट।
I hope you learned something new from this video, and if you did, do make sure to subscribe this channel and comment what's your opinion on future of mining.